सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो लास्ट क्लास में जैसे मैं तुम्हें जो करवाया था, सुनो। जो हमारे पास जो बिजनेस की जो पहली क्लास थी, बिजनेस की पहली क्लास में मैं तुम्हें क्या करवाया था? मैं तुम्हें डेफिनेशन बताई थी, बात समझ में आ रही सबको? मैंने क्या था तुम्हें पहली क्लास के अंदर सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन के बाद जो मैं तुम्हें देखो अभी सिर्फ डेफिनेशन बताइए और मीनिंग बताइए। ठीक, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बात समझ में आई सबको? देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें मैनेजमेंट के अंदर ये वाली बातें बताई थी कि मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी काम को करने से पहले सब कुछ सोच लेना एक तरीके से, यही होता है ना? या फिर हमारे पास एक प्रोसेस था, ठीक है, और उस प्रोसेस का नाम क्या था भाई? कोई बताया क्या नाम था उस प्रोसेस का? हमारे पास कितने प्रोसेस थे? टोटल 5 प्रोसेस थे। और क्या क्या था उसके अंदर? सबसे पहले हमारे पास क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, और फिर जाके लास्ट में कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 चीजें थी। और अगर हिंदी में अगर इसको बोला जाए ना, तो भाई क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास से नियोजन है, फिर जाके क्या है हमारे पास? संगठन, फिर नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 चीज ना मैं तुम्हें हल्की हल्की बताई थी, सुनो। इसके बाद ना क्या होगा, जैसे हम चैप्टर पहला पढ़ लेंगे ना, चैप्टर पहला पढ़ने के बाद जो हमारे पास चैप्टर दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना भाई, ये हमारे पास ना जो 5 बताया ना मैंने, इनके ऊपर एक एक चैप्टर है। ठीक है, जैसे मेरे पास प्लानिंग, प्लानिंग का पूरा चैप्टर है। ठीक है, प्लानिंग के बाद जैसे मेरे पास अगला है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। नियोजन के ऊपर चैप्टर है, संगठन के ऊपर चैप्टर है, भाई एक एक करके चैप्टर है। और तुम और आगे पढ़ते हो ना, तो उसकी पूरी बुक होती है। प्लानिंग का पूरी पूरी बुक होती है। ठीक है, तो देखो भाई अब ना जैसे मान लो मैं तुम्हें उसके बाद जो अगला बताया था, वो था कि भाई हमारे पास इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या, मतलब कि प्रभावपूर्णता और कुशलता। मैंने इसका मतलब बताया था। प्रभावपूर्णता का मैं तुम्हें मतलब क्या था भाई? प्रभावपूर्णता का हमारे पास जो मतलब था वो था कि हम समय को देख के चलते हैं। बस में आ गई। मतलब इसका मतलब हमारे पास ये था कि भाई समय हमारे पास क्या है कि समय पर पूरा काम करना था। बस में आ रही है? हमारे पास प्रभावपूर्णता जो एफिशिएंसी है, मतलब कि इफेक्टिवनेस जो है। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था कि काम जो तुम्हारे पास है उसमें क्या है कि इसको तुम टाइम पे करो। ठीक है, भले इसमें कितना ही खर्चा क्यों ना आ जाए। बात समझ आ रही है? और दूसरी बात कर दो कुशलता की, तो भाई इसमें हमें क्या है कि कॉस्ट देख के चलना होता है। बात समझ आ रही है? जो कॉस्ट है उसे देख के चलो भाई, कॉस्ट कितनी है इसके पास। ठीक है, जो मैंने तुम्हें कुशलता का मतलब बताया था, क्या था भाई कुशलता का मतलब? जो एफिशिएंसी है, इसका मतलब हमारे पास था कि भाई काम को कम से कम खर्चे पे करो, भले कितना टाइम लगे। बात समझ आ गई? फिर मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दिया था, याद है वो? मतलब कि हमें 500 टी शर्ट बनानी थी, और क्या मतलब हमें 20,000 टी शर्ट बनाई थी, और उसके बाद 500 रुपए की हमने क्या की कम में बना दिया था। तो उसके बाद फिर जाके पहले वाली बातें पता लग रही है। अब ना भाई हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रबंध की विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहले समझो कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जो मेरे पास विशेषता है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर ना हमें ये वाली बातें पता होता नहीं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक फ्लो बन जाता है। अगर हमें पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर तो कोई फ्लो नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना भाई, वो हमारे पास ये है। हम विशेषता की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास होता क्या है, जब हम मान के चलो कि मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं, हम उसको क्या चेक करते हैं? फीचर्स। फीचर्स क्या होता है भाई? कि जैसे मान लो उसका कैमरा कितना है, ठीक है, और उसके बाद मान लो कि डिस्प्ले कैसी है, बैटरी कितनी है, ये सारे सारे चेक करते हैं, तो वो उसके फीचर्स हो गए। मैं तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूँ कि भाई जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पास प्रबंध है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पास क्या है कि प्रबंध है, उसके फीचर्स की बात करेंगे, उसकी विशेषता की बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। ये बातें पता लग रही है? फिर सुनो, सबसे पहला मेरे पास है ना भाई, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। भाई देखो मेरे पास क्या है कि जो पहला हमारे पास जो इसका पहला फीचर है, मतलब कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब मेरे पास ये हो जाता है कि भाई जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पास क्या है कि मैनेजमेंट है, वो क्या है, गोल ओरिएंटेड है। वास्तव में हमारी इसका मतलब है भाई, देखो कोई कोई भी जो हमारे पास क्या है कि कोई भी संस्था होती है ना, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके कुछ ना कुछ गोल होते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे होते हैं। जैसे मान के चलो स्कूल वाले हैं, ठीक है, मैं तुम क्या बोल दूं, स्कूल वालों का उद्देश्य क्या होता है? देखो एक्चुअल में जो होना चाहिए, वैसे पैसा कमाना होता है जो भी स्कूल वाला का उद्देश्य है, लेकिन भाई स्कूल वाला का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अच्छी शिक्षा प्रदान करना। बस हमारी कोई कंपनी है, उनका उद्देश्य क्या होगा भाई?
ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यही तो होगा ना। बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैं। और उसी के आगे मैं तुमसे और बोल दूं भाई, देखो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, अलग अलग प्रकार की जो मेरे पास संस्था है या फिर जो संगठन है, वो क्या करते हैं भाई, उनका अलग अलग उद्देश्य होता है, उनके अलग अलग मोटिव होते हैं। बात समझ में आ रही है। उनके क्या है भाई, जो गोल्स है अलग अलग होते हैं। तो पहली बात क्या ध्यान रख के चलनी है कि भाई हर एक मतलब कि मैनेजमेंट की जो पहली बात है वो मेरे पास है गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसका मतलब है जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है भाई, वो बिना किसी भी उद्देश्य के नहीं चलता, मतलब वो किसी न किसी एक गोल को लेकर चलता है। मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि भाई मान लो मैंने एक फैक्ट्री शुरू करी है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या पूछोगे कि भाई फैक्ट्री में करते क्या हो, ये तो पूछोगे ना, ठीक है। उसके आगे अगर मैं किसी ना लोगों को बुला, बोले भाई हम ना प्लानिंग वगैरह करते हैं कि एक ना हम फैक्ट्री शुरू करेंगे, तो ये क्या शुरू हो गया, वो पूछे भाई हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो पूछेगा, बोलो ना भाई बस शुरू कर दो, ऐसा पॉसिबल है क्या। वो पूछेगा ना कि भाई मतलब कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो पहली बात का ध्यान रखके चलिए, प्रबंध प्रबंध मेरे पास क्या भाई, उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। एवं इसकी जो वर्डिंग है थोड़ी पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कह रहे प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होता है। मैंने बता दिया कि भाई जितने भी जो संगठन होते हैं वो क्या है कि हमारे पास एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होता है। कह रहे सभी संगठनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने कहा भाई जितने भी संगठन है उसके उद्देश्य क्या अलग अलग होते हैं। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। जितने भी मेरे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है सबके उद्देश्य अलग अलग होंगे, एक ही जैसे होंगे, सबके अलग अलग होंगे ना, ठीक है। करेगी जैसे स्कूल का उद्देश्य अच्छी क्वालिटी से, वैसे गलत बात लिखी पता है आजकल नहीं किसी के। तुम्हें लगता है स्कूल वाले मतलब अच्छी क्वालिटी देते हैं वो, चलो ठीक है सरकार की तो मजबूरी है, ठीक है, वो फिर भी अच्छे ही देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट वाले वो पैसा आता है कैसे भी। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, एक स्कूल का उद्देश्य उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। उसी कह रही है। उसके बाद एक कंपनी का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है। भाई एक जो कंपनी है उसका उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद है कह रहे कि अब प्रश्न यह है कि संगठन के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाए। बस हमारी हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई तुम मुझे बताओ कि चलो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा मेरा उद्देश्य ये है कि साल के लास्ट में, इस साल के लास्ट में मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। बातें पता लग रही है। मेरा उद्देश्य क्या है, इस साल के लास्ट में क्या करना है भाई, मेरे को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मैं पहले प्लानिंग वगैरह करूंगा ना, ठीक है। तो तुम्हें पहला पॉइंट पता होगा, तो इंग्लिश में वही पढ़ दूंगा मैं। कह रही कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इटसेल्फ विद अ व्यू टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। मैंने क्या बताया, फिर जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सारे के सारे क्या है कि सेटअप किए जाते हैं, और किस लिए किए जाते हैं, कह रहे विद अ व्यू टू रियलाइज अ स्पेसिफिक गोल, किसी भी एक गोल को ये मान के चलो रियलाइज करने के, मान लो एक स्थापित करने के लिए, फिर बनाने के लिए, ठीक है, सामने लेके आने के लिए। उसके बाद कहता गोल ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफरेंट, ठीक है। कह रहे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है ना वो क्या भाई डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या? बोलो। अरे बुक दे दो यार। सुनो भाई, उसके बाद मेरे पास अगला क्या है कि फॉर एग्जांपल द गोल ऑफ अ स्कूल कैन बी गिव कैन कैन बी टू गिव अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। भाई इसमें क्या बता रखा है, गोल ऑफ स्कूल क्या भाई हमारे पास हाई क्वालिटी की एजुकेशन देना, ठीक है। मतलब कि बातें तो माननी पड़ेगी ना भैया कि भाई हमारे स्कूल का क्या गोल है कि भाई अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना। उसके बाद है हमारे पास क्या है कि कंपनी कह रही कंपनी मे बी टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई दूसरा जो कोई सी कंपनी है उसका पर्पस क्या हो सकता है, उसका गोल क्या हो सकता है भाई कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है प्रबंध सर्वव्यापक है, मतलब कि जो मेरे पास है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है। भाई इसका मतलब समझो क्या है। देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी याद है कि अगर किसी भी काम में से मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो जीरो बचता है, नथिंग बचता है। बातें तो लग रही है। मैंने क्या कहा था कि अगर हम किसी भी काम में से मैनेजमेंट को निकाल दें तो उसमें क्या बचता है भाई, जीरो बचता है, कुछ नहीं बचता। ये बातें तो लग रही है। इसीलिए बोल रखा है प्रबंध मेरे पास क्या है
सार व्यापक है। सार व्यापक का मतलब क्या भाई, सब जगह एप्लीकेबल है, प्रबंध सब जगह लग जाता है। ठीक, मतलब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है। इसका मतलब ये है कि भाई प्रबंध जो है वो क्या है कि सब जगह लगता है। अगर किसी भी काम में से प्रबंध को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान के चलो भाई मैं तुम्हें किसी की शादी की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहां बताओ बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल है? देखो सबसे पहले पता क्या होता है, सबसे पहले लिस्ट बनती है, मतलब प्लानिंग हो रही है, भाई ये होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा। उसके बाद क्या करते हैं भाई, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, मतलब जो जो सामान चाहिए, जिन जिन लोगों की जरूरत है उन सबको बुला लो एक तरीके से। उसके बाद करते हैं थोड़ी बहुत स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, मतलब हमें वेटर रखना है, जो भी रखना है उन सबको रख लिया। ठीक, फिर क्या करते हैं भाई, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, ऐसा होता है। और लास्ट में क्या, कंट्रोलिंग। अगर मान के चलो भाई वेटर क्या कर रहा है, खूब भर भर के दे रहा है खाना लोगों को, जो वेटर है वो खूब भर भर के खाना दे रहा है, और लोग क्या है थोड़ा सा लेके खा के फेंक दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी ना। अच्छा तुम्हें पता है, अगर ना जो बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह होते हैं ना, अगर उसमें जाके मान लो तुम कभी भी अगर जाते हो तो वहाँ पे कैटरिंग सिस्टम होता है, प्लेट सिस्टम होता है। वहाँ पे एक एक प्लेट ना मतलब कि जो है 2-2 3-3 हजार रुपए की होती है। तो वहां पे होता है प्लानिंग चलती है, ठीक है, मतलब पूरा पूरा मैनेजमेंट चलता है बस। अच्छा होटल मैनेजमेंट सुना है किसी ने? तो होटल मैनेजमेंट के अंदर यही सारी सारी बातें बताई जाती है। बातें तो लग रही है? अब सुनो, तो हमारे पास क्या पता है भाई, मैंने जो प्रबंध क्या, मेरे पास सार व्यापक है, मतलब जो मेरे पास है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव है। भाई इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है, मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई होने वाला है। कह रहे कि यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए, मैंने क्या बोला, यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता अथवा शून्य बचता है। ठीक है, और इंग्लिश में भी सेम लाइन लिखी है, एनीथिंग कह रहे कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है भाई, अगर हम क्या है कि मैनेजमेंट में से किसी भी काम में से, मतलब किसी भी चीज में से एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, उसमें से मैंने क्या, कोई काम है उसमें से माइनस कर दो मैनेजमेंट को, तो क्या बचता है, या तो नथिंग बचेगा या फिर जीरो बचेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे उसके बाद देखो अगला, भाई सुनो, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ किसी क्रिया का अर्थ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं से। भाई देखो हमारे पास ना जो क्रियाएं होती है ना, 3 टाइप से होती है। ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पे कह रहा है कि हेयर बाय, कह रहा है कि हेयर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। मेरे पास कौन कौन से भाई, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी। अच्छा सुनो, पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब कि जो मेरे पास है ना आर्थिक क्रिया क्या होती है। भाई आर्थिक क्रिया का मतलब सिंपल सा होता है, पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। मतलब जो मेरे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसका मतलब क्या है, कोई भी पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। बातें पता लग रही है वाली? फिर सुनो, उसके बाद मेरे पास अगला है सामाजिक, समाज से, सोशल से, लोगों से। ठीक है, मतलब कि जो सोशल एक्टिविटी है क्या होती है, जो लोगों से जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है। जैसे मान के चलो समाज सेवा वगैरह हो गया, लोग अभी शरबत वगैरह बंटवा रहे होते हैं गर्मी के अंदर, तो ये सारे सारे क्या है भाई, देखो जो जो भी लोग, जो सुनो, ये जो लोग जो शरबत बना रहे हैं यार, ये भी समाज सेवा ही है, शरबत बनाना। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि अगर शरबत बंटवाया जा रहा है, ठीक है, तो शरबत, अच्छा देखो ये जो बंटवा रहे हैं तो इसमें क्या पहले प्लानिंग वगैरह हुई होगी? नहीं होती क्या प्लानिंग? पहले देखते हैं ना भाई, कितना चीनी जाएगा, कितना दूध जाएगा, कितना रुआवजा और कितना पानी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या है, सब कुछ प्लान, देखो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लास्ट में कंट्रोलिंग। अच्छा पता कंट्रोलिंग क्या है? लोग पार्टी लेके जाते हैं, इसमें भर दो, ठीक है, पर मैं क्या, चुप हो जा। सुन जाओ, देखो अरे ये वाली बातें पता लगी पहले, ये बातें पता लगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोशल वाला पता लग गया। भाई लास्ट में मेरे पास है पॉलिटिकल। भाई पॉलिटिकल क्या होता है, जो नारा लगा रहे होते हैं, नीम का पत्ता का नेता वगैरह के, ठीक है, और पॉलिटिकल वगैरह है। सुनो, भाई उसके बाद क्या है, जो हमारे पास ना अगला मेरे पास है वो है राजनीतिक क्रियाओं से। ठीक है, राजनीतिक क्रिया क्या होती है भाई, जैसे मान के चलो कि जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, मेरे पास जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या होती है, जो मेरे पास क्या आएगी भाई, जो भी हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है ना, वो सारी सारी बातें चल रही है इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर सुनो भाई, उसके आगे कह रहा है कि एक मॉल में प्रबंध की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की एक स्कूल अथवा अस्पताल की है। देखो भाई यहाँ पे एक बात ध्यान रख चलना, एक कोई सा भी मॉल है, ठीक है, उस मॉल के अंदर ना भाई मैनेजमेंट की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है जितनी ज्यादा की स्कूल, मतलब कि स्कूल और अस्पताल की पड़ती है। भाई मुझे कोई एक बात बताएगा, सुनो, मैं देखो यहाँ पे ना हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं,
हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि प्रबंध की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। भाई समझो इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास। देखो पहला मैंने तुम्हें पॉइंट बताया, पहला पॉइंट क्या था भाई कि जो हमारे पास प्रबंध है उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, ठीक है। और मतलब कि और जो दूसरा मेरे पास जो पॉइंट है बता प्रबंध क्या है हमारे पास सार व्यापक है। सार व्यापक मतलब कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट सब जगह लागू होता है। अगर भाई एक बात ध्यान रखिए चलना, किसी मैंने क्या बताया किसी भी काम में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए ना तो क्या बचता है, शून्य बचता है। इसका मतलब ये है कि सब जगह मैनेजमेंट है, कोई सा भी काम कर लो हर एक चीज में मैनेजमेंट है, ठीक। अच्छा भाई बता अगर तुम अपनी लाइफ में मैनेजमेंट को अपना लेते हो ना बहुत आगे जाते हो। हम अपनी लाइफ को मैनेज करके नहीं चलते, पता है मैनेज का मतलब क्या है, रात को सोने से पहले पूरे कल के पूरे दिन की प्लानिंग कर लो, ठीक है। कितने बजे उठना है, इतने बजे फिर सोना है, फिर उठना है, फिर खाना पीना, फिर सोना है, मतलब कि जो सारी सारी बातें ये क्योंकि तुम सब यही करते हो भाई, ठीक है। उठते हो, खाते हो, थोड़ा सोते हो, पढ़ना है नहीं। तो ये वाली बातें पता लग गई पहले। उसके बाद भाई मेरे पास अगला है मतलब कि जो थर्ड पॉइंट है, प्रबंध बहुआयामी है, ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। भाई सुनो इसका मतलब क्या है हमारे पास, सुनो जो प्रबंध बहुआयामी है इसका मतलब ये होता है प्रबंध ना मतलब भाई बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट करती है, बात समझ में आ रही है। जो हमारे पास मैनेजमेंट है वो क्या भाई मतलब बहुत सारा मतलब कि सिर्फ उसमें, अच्छा देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, इसमें जो पढ़ रहा हूँ प्रबंध क्या मेरे पास बहुआयामी मतलब कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब ये हो जाता है जो हमारे पास मैनेजमेंट है ना, जो प्रबंध है भाई इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, मतलब कि हर एक चीज का मैनेजमेंट करती है। प्रबंध के अंदर हर एक चीज का मैनेजमेंट किया जाता है। मुझे बताओ मैं वो शादी वाला एग्जाम्पल दिया था अभी, उसके अंदर जो भी कोई काम था उसका मैनेजमेंट हो गया था, ठीक है। काम के बाद जो जो चीज हमें चाहिए संसाधन, जो चीज हमें चाहिए उनका मैनेजमेंट हो गया था। जैसे मान के चलो कि भाई अगर हमें खाना वगैरह बनवाना है तो उसके लिए राशन वगैरह का जो जो भी गैस चूल्हा इन सब का मैनेजमेंट हो गया था, ठीक। उसके बाद में और आगे बोलूं, लोग जो है लोगों का मैनेजमेंट हुआ था नहीं हुआ था, लोगों का भी हो जाता ना, जो वेटर वगैरह ये तो लोगों का मैनेजमेंट है। चलो दूसरी चीज बोलता हूँ मैं, अगर एक बिल्डिंग बनवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या एक बिल्डिंग बनवाने की बात करते हैं उसमें भी तो मैनेजमेंट काम करता है। सबसे पहले क्या होता है भाई प्लानिंग, प्लानिंग करते हैं। तो देखो हमें ना ध्यान रख के चलना, प्रबंध को बहुआयामी या फिर जो मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसलिए इसीलिए बोला था हर एक चीज का मैनेजमेंट कर सकती है। सबसे पहले मेरे पास है काम का प्रबंध करते हैं, ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, ठीक है। पहले मेरे पास अच्छा यहाँ पे बता रखा है हमारे पास टोटल कितने डायमेंशन है भाई, 3 डायमेंशन है हमारे पास क्या है प्रबंध की मुख्य, जो हमारे पास ना जो भी है टोटल 3 डायमेंशन है हमारे पास। पहला मेरे पास है काम का प्रबंध है भाई, जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि काम का प्रबंध कर देती है, ठीक है। मतलब कोई सा भी काम करना है ना, किसी भी काम को करने के लिए जैसे मान के चलो कि एक विद्यालय है, ठीक है, एक स्कूल है, उसके अंदर क्या है शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक। वैसे एक जो हॉस्पिटल है उसके अंदर क्या है भाई जो भी ये मान लो एक तरीके से वो जो बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जाता है, ठीक। और मान लो कोई सी फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, उसके अंदर उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी सारी क्या बात है, ये काम का ही तो प्रबंध हो रहा है, ये सारा सारा कैसे मैनेजमेंट के चक्कर में तो हुआ है या कोई और कारण है इसके पीछे, मैनेजमेंट को छोड़ के इसके पीछे कोई और रीजन है क्या। देखो भाई पहले हिंदी में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश पढ़ दूंगा, कह रहे प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया था। भाई देखो कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ ना कुछ काम करने के लिए होता है ना। कोई सी ऐसी कंपनी सुनी है जाके बैठ जाते हैं बस मजे में कुछ नहीं कर रहे बैठे हुए, सुना कभी नहीं सुना ना। तो हर एक मैनेजमेंट मतलब कि हर एक संगठन हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम को करने के लिए मतलब कि बना होता है। जैसे कि मेरे पास कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और जो हमारे पास अस्पताल है रोगियों का इलाज करता है, और एक कारखाना में क्या भाई उत्पादन होता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी काम प्रबंध के बिना सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता, ये बात सबको पता है। ये देखो जैसे कि हमारे पास विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, मुझे बताओ कि भाई हॉस्पिटल मतलब कि जो हमारे पास है विद्यालय है इसके अंदर शिक्षा बिना प्लानिंग के दी सकते है क्या। मान लो कोई भी टीचर आया, बच्चों लिख लो इसको, क्या है सर ये कुछ नहीं है, लिखो बस। तो ये कोई प्लानिंग हुई नहीं हुई, कोई भी कभी भी आ रहा है, एक बच्चा रात में आके बैठ गया सर आप आए नहीं आज, तो प्लानिंग चल रही है ना, बातें तो लग रही है। तो भाई यहाँ पे क्या है स्कूल भी पूरा प्लानिंग के हिसाब से चलता है। अगर प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा तो भाई अगर दुनिया में प्लानिंग मैंने क्या बताया, किसी भी काम में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए ना सब कुछ बर्बाद है।
जैसे मान लो मैं स्कूल प्लानिंग कैसे होती है, सबसे पहले मॉर्निंग में जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, दो टाइप के स्कूल होते हैं, एक तो मतलब कि जिसमें एक सेपरेट होता है गर्ल्स का बॉयज का, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि और कोएड स्कूल होते हैं। बातें पता लग रही है? फिर सुनो, तो अस्पताल में रोगियों का इलाज होता है, उसके बाद एक कारखाने में उत्पादन होता है, ये सारी बातें पता लग रही है, इसमें दिक्कत है किसी को? फिर भाई इंग्लिश में लिखा है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क। भाई सबको पता है जितने भी हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों है भाई, ताकि कोई ना कोई सा काम कर, मतलब कि किसी न किसी काम को करने के लिए एस्टेब्लिश होते हैं। ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अब सुनो, उसके बाद ना इसमें वही एग्जांपल दे रखा है, लाइक अ स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, जैसे स्कूल भाई एजुकेशन देता है। उसके बाद हॉस्पिटल क्या करता है भाई, हॉस्पिटल जितने पेशेंट है उन सबको ट्रीट करता है, मतलब कि जितने भी पेशेंट वगैरह सबको ट्रीटमेंट दी जाती है हॉस्पिटल में। और उसके बाद फैक्ट्री में क्या होता है भाई, मतलब कि प्रोडक्शन वगैरह होते हैं। तो ये जितने भी मतलब कि इसको ले ले या फिर कोई और से काम को भी अगर हम ले लेना, देखो या तो इन कामों को ले ले या किसी और काम को ले ले, भाई बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ एक बार, स्कूल के अंदर तो मैनेजमेंट हटाओ कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल है उसमें मैनेजमेंट हटाओ कुछ नहीं होगा। मान के चलो, देखो मैं तुम्हें ना हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले ना एक जन आया भागते भागते, ऐसे चला गया, डॉक्टर घर में बैठा हुआ है। अच्छा भाई कोई टाइमिंग ही नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है ना, ठीक है, तो डॉक्टर घर पे मस्त बैठा हुआ है। हेलो, उसने कॉल मारा, हेलो डॉक्टर साहब, वो बोलेगा हाँ बोल, बताइए ऐसे जो भी मान लो, हाँ बोलो, ठीक है, थोड़ी इज्जत दे देगा, तो हाँ बोलो। अब वो क्या, वो ऐसे बोल देगा भाई मेरी जो वाइफ है ना उसको मतलब कि थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा आगे देख लो, हाँ ठीक है वहां पे रख, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, कल शाम को आ रहा, हाँ देखा वाइफ कहाँ है तेरी, ये रही, अच्छा अरे ऑपरेशन कर दिया रोड पे ही। तो कोई प्लानिंग है यहाँ पे? कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मैनेजमेंट होता तो क्या होता, अगर मैनेजमेंट होता, टाइमिंग होती कि भाई दिन का डॉक्टर ये है वो यहाँ पे मिलेगा, रात का डॉक्टर ये है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक, पेशेंट को जैसे आया बाहर से जो उनका जो भी एम्प्लॉय होते हैं वहां के, तुरंत पेशेंट को लेके अंदर जाएगा, चेकअप किया जाएगा, बिल बनाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, ऐसे तो होता है। ये है मैनेजमेंट के साथ, और विदाउट मैनेजमेंट तो भाई वही है। अगली बात मैं ना फैक्ट्री के अंदर बताता हूँ मैं, फैक्ट्री के अंदर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मशीन नहीं है, आ गए वर्कर बाहर से, ठीक है, मशीन है नहीं, ठीक, चलो मान लो मशीन है तो वर्कर नहीं है, मशीन रखी पड़ी, यार सामान क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे अपने आप, ठीक है। उसके बाद और क्या बातें आएगी भाई, और ये देखा जाएगा कि मतलब कि ना ये चीज बोली जाएगी, जैसे मान लो 4 जन है, सुनो, मान लो भाई 4 जन है, ठीक है, तो अब ना 4 जने फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक, उस फैक्ट्री को चलाने में क्या बातें पड़ रही है कि सबसे पहले चीज, कोई मैनेजमेंट तो नहीं है, पहली बात कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी तो कोई बिल्डिंग नहीं होगी, और कोई बिल्डिंग नहीं होगी तो कुछ होगा ही नहीं। देख लो भाई कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी काम में से मैनेजमेंट को निकाल दिया ना, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। मैं फैक्ट्री शुरू करना था लेकिन मैं प्लानिंग का एक भी पार्ट फॉलो नहीं करूंगा, मैं एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं प्लानिंग का एक भी पार्ट फॉलो नहीं करूंगा, बोले ठीक है मत कर, ठीक है, प्लान मतलब कि मेरे पास जो मैनेजमेंट का एक भी पार्ट फॉलो नहीं करूंगा, ठीक, मैंने क्या बोला, मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं मैनेजमेंट का एक भी जो पार्ट है उसको फॉलो नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज बताया मैं क्या देखूंगा, भाई साहब किसी बात की प्लानिंग ही नहीं करी है, मैं गया, हो गई फैक्ट्री शुरू, प्लानिंग है नहीं, सामान खरीद के ले आ, बिल्डिंग ले ले किराए पे, सब कुछ ऐसे कुछ भी करते गए। तो मैंने क्या बताया भाई कि अगर हमें किसी काम को करना है उसमें मैनेजमेंट की जरूरत है, बातें पता लगी। फिर मेरे पास जो अगला है वो है लोगों का प्रबंध भाई, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अच्छा मुझे बताओ, एक कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, स्कूल है, उसके अंदर अगर लोगों का प्रबंध ना किया जाए कुछ काम पॉसिबल है क्या? मैं तुमसे बोल दूं स्कूल के अंदर टीचर ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई नहीं है, चल जाएगा स्कूल, ठीक है। दूसरा बोल दूं हॉस्पिटल, डॉक्टर नहीं है उसके अंदर, तो हो पाएगा? भाई डॉक्टर डॉक्टर को तो मैनेज किया जाएगा ना पैसा। सुनो, तो अब मैंने क्या बताया, देखो भाई हमारे पास क्या है कि जो अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं होगा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो वैसे ही ना मैं तुम्हें फैक्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फैक्ट्री के अंदर ना लोग नहीं होंगे तो बताओ पॉसिबल है कि भाई कोई काम हो पाएगा? कुछ भी पॉसिबल है अगर तुम्हें लग रहा हो तो, ठीक। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आज भले ही कह रहा है कि कितना तकनीकी विकास, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन लोगों से काम करवाना अभी तक प्रबंध का मुख्य कार्य है। ये बात समझ में आ रही है? देखो भाई हमारे पास कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, बात समझ में आ रही है?
तो इसीलिए बोलता भाई कि किसी भी काम को करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती जरूर है। इसमें कह रहा है कि प्रबंध के समक्ष लोगों के संबंधित दो मुद्दे हैं। पहले कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकताओं और रुचि वाले लोगों से व्यवहार करना। देखो सबसे पहली चीज, अच्छा भाई कोई मुझे बताएगा कि जरूरी है क्या लोगों से काम करवाना? मशीन से काम करवा लेते हैं, जरूरी तो नहीं कि लोगों से काम करवाएं, मशीन से काम करवा लेंगे, उस मशीन के भी तो लोग ही। देखो भाई हमारे पास क्या था, मतलब कि हमने जो हमारे पास लोगों का जो प्रबंध है हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है, कि मतलब जो लोगों का मैंने क्या बताया था कि मतलब जो हम उसका थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ते, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, मतलब कि प्रबंध की विशेषताएं पढ़ रहे थे। उसमें से हमारे पास ना हमने 2 पॉइंट कर लिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास था प्रबंध क्या है, बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या होता है भाई, कि उसमें हर एक चीज का मैनेजमेंट किया जा सकता है, हर एक चीज को मैनेज किया जा सकता है। तो मेरे पास पहला मैंने बताया, पहला काम का प्रबंध है, दूसरा क्या भाई लोगों का प्रबंध है। मतलब किसके अंदर ना मैंने देखो तुम्हें एक बात बताई थी कि भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, बात समझ आ रही है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बढ़ जाए लेकिन किसी भी काम को करवाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, बात समझ आ गई। तो भाई देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट that a great deal of technology development has taken place, now getting work done through the people continue to the main objective of the management tool। देखो इसमें सिंपल सी बात ये है कि भाई भले ही हमारे पास ना मतलब टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो कोई भी मैनेजमेंट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना भाई वो लोगों से ही काम करवाना होता है। कोई भी मशीन प्लानिंग नहीं कर सकती है, बस में आ रही है, कोई सी मशीन तुम ना कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन ले प्लानिंग नहीं कर पाएगी। तो उससे बोलो भाई इतनी की बिल्डिंग बनानी है, तो उसे पता है कि भाई क्या है इस चीज करनी है, कुछ भी कर लोगे ना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर इन फ्यूचर हाई टेक्नोलॉजी आती है वो भी ह्यूमन के कंपैरिजन में होगा तभी होगा। सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्या है कि देखो दिमाग ना इंसान के दिमाग से तेज मशीन नहीं चल सकती, ठीक है, वो बात डिपेंड करती है कि अपना कौन दिमाग कितना ज्यादा यूज करता है। फिर मशीन कोई भाई किसने इंसानों ने ही बनाया, ठीक है। तो ये तो मैं दूसरी बात पता लग गई कि लोगों का प्रबंध होता है। अगला मेरे पास है परिचालन का प्रबंध, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। भाई सुनो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ना ये मान के चलो कि मेरे पास एक कोई कोई भी काम मुझे करना है, ठीक है, उस काम में ना अगर मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, देखो कि किसी भी काम को करना, मैं क्या बता रहा हूँ, किसी भी काम को करना मतलब कि परिचालन का प्रबंध, जैसे मान लो सेल हो गया, परचेस हो गया, ठीक है, तो कि खरीदना बेचना, ये सारा सारा इन सब का मैनेजमेंट कौन, मतलब इन सब का जो मैनेजमेंट क्या है, मतलब इन सब चीजों का भी ना मैनेजमेंट है, फिर इन सब चीज का सॉल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर है। बात समझ आ रही है, मैंने 3 चीज बताई तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया, देखो मैंने जो पहला था वो काम का प्रबंध था, दूसरा मेरे पास है लोगों का प्रबंध, तीसरा मेरे पास है परिचालन का प्रबंध, तो कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा प्रत्येक संगठन को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा प्रदान करनी है। तो मैं देखो कोई सा भी ना, कोई सी भी अगर तुम फैक्ट्री चलाते हो, कोई सा भी अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, या तो तुम वस्तु दोगे या सेवा दोगे, या तो गुड्स दोगे या फिर सर्विस दोगे, दोनों में से तुम्हें कुछ ना कुछ एक चीज देनी पड़ेगी। अगर तुम एक चीज भी देना बंद कर देते हो ना तो भाई समझो कि तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलने नहीं वाली है, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। उसके बाद खैर कि इसके लिए ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो उपभोग के लिए जरूरी उत्पाद तैयार करने में प्रयोग होने वाले माल व तकनीक के प्रवाह की व्यवस्था करते। देखो मैंने क्या बताया भाई, सिंपल सी बात ध्यान रखे चलनी है कि उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयोग होने वाले माल व तकनीक के प्रवाह की व्यवस्था करते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि भाई जो हमारे पास है, अगर हम प्रोडक्शन करें ना, उस प्रोडक्शन के अंदर जिन जिन चीजों का यूज किया जाना है, बस में आ रही है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के अंदर जिन चीजों का यूज किया जाना उन सबका भी भाई मैनेजमेंट क्या कि करना जरूरी होता है। बातें पता लगी, फिर सुनो भाई इसमें इंग्लिश में लिखा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इसका मतलब सिंपल सा है, जिंदा रहने के लिए मतलब सर्वाइव करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई सा प्रोडक्ट या फिर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, वरना तुम ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। भाई कहाँ से करोगे, तुम कुछ बेचोगे नहीं, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा। बातें तो लग रही है भाई, देखो कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं ऐसा बोल दूं चलो एक स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल वाले अपनी सर्विस दे ही नहीं रहे, नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, स्कूल चल जाएगा, कुछ दिन में स्कूल बंद पड़ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो वही चीज है। तो उसके बाद कह रहा है कि दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच इंटेल्स द भाई यहाँ पे देखना क्या स्पेलिंग है, देखिए इंटेल्स है क्या है, चलो सुनो, कह रहा है कि व्हिच इंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
दिस इनपुट इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। देखो भाई सिंपल से यहाँ पे क्या मेरे पास, यहाँ पे ना हम उन सब चीजों का फ्लो भी करते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट जो है उन सब चीजों का फ्लो भी कर रहा है, जिस चीज को लेके, जिस चीज से किसी भी मतलब मान लो गुड्स में इनपुट डाल के उसमें से आउटपुट निकाला जा सकता है। बस हमारी, देखो मैनेजमेंट इन सब चीजों को भी कंट्रोल करता है जिसमें से इनपुट डाले और आउटपुट निकल जाए। बस हमारी क्या बोल रहा हूँ, इनपुट है थोड़ी सी, देखो इंसान की मेहनत, मशीन में थोड़ा सा लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह, ठीक है, और उसके बाद मान के चलो कि जो भी जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, ये सारा इन सब चीजों का भी मैनेजमेंट ना, मतलब इन सब चीजों का प्रबंध जो है इसी के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला मेरे पास है भाई फोर्थ पॉइंट है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। भाई सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सुनो, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है, कभी भी ना, मतलब कि मैनेजमेंट हमारे पास एक कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हमने एक बार कर दिया फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या होता था, अगर किसी भी काम को करना है सबसे पहले मैं करूंगा प्लानिंग, प्लानिंग के बाद क्या करूंगा भाई, ऑर्गेनाइजिंग, ये तो करूंगा ना, पहले प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजिंग, फिर जाके स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर जाके लास्ट में कंट्रोलिंग। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मान लो मुझे 20,000 टी शर्ट बनानी है। मुझे क्या बनानी है भाई, 20,000 टी शर्ट बनानी है। उस 20,000 टी शर्ट में से मैंने क्या किया, मैंने एक चीज की भाई, सबसे पहले मैंने प्लानिंग करी कैसे कैसे बनेगी, ठीक है, फिर जाके मैंने ऑर्गेनाइजिंग किया, ठीक है, ताकि जो सामान जैसे से लगेगा लेके आ गया मैं। फिर जाके मैंने लोगों को बुलाया, स्टाफिंग करी, ठीक है, स्टाफिंग करने के बाद क्या किया भाई, मैंने उन्हें डायरेक्शन दिया कि भाई तू ऐसा काम करेगा, तू ऐसा काम करेगा। फिर जाके मैंने क्या किया भाई, फिर जाके कंट्रोलिंग करी, भाई तू कपड़े बर्बाद कर रहा है, तू ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये मैंने क्या किया भाई, कंट्रोलिंग कर ली। अब कंट्रोलिंग करने के बाद हमारा सामान बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मुझे दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, और भी तो काम करना है मेरे को, और भी तो काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये सारा सारा काम क्या भाई, दोबारा से प्लानिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि चलता रहता है चलता रहता है। ये नहीं कि तुमने एक बार कर दिया खत्म। मैनेजमेंट के टोटल 5 पार्ट है ना, पहला मेरे पास प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, और हिंदी में बोला जाए तो भाई क्या मेरे पास, सबसे पहला मेरे पास है नियोजन है, ठीक है, संगठन है, फिर जाके क्या है नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये तो 5 चीजें मेरे पास। भाई इन 5 चीजों को देख के, मतलब कि ये मेरे पास पांचों ऐसे प्रोसेस हैं जो कंटिन्यूस चलते हैं, बहुत ही, मतलब मान लो लगातार चलते रहते हैं। तुम एक बार करके छोड़ दोगे तो रुकेगा नहीं उसके बाद। भाई इन सब चीजों को तुम्हें ढंग से ध्यान रख के चलना है, क्योंकि फिर जाके जब मैं केस स्टडीज करवाऊंगा तुम सबको दिक्कत ना आए बस, ठीक है। सबसे ज्यादा मैटर भाई, देखो तुम ना कहीं भी किसी से पूछ लेना, 12th क्लास के अंदर सिर्फ 20 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सारी की सारी केस स्टडी होती है। तुम किसी से पूछ लेना, सिर्फ 20 मार्क्स के हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और बाकी सारी केस स्टडी। अब समझ लो तुम 60 मार्क्स की केस स्टडी सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। फिर सुनो, इसमें जो लिखा है वो लाइनिंग पढ़ दे रहा हूं मैं, कह रहा प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है अ, जिसे हम जिसे हमेशा के लिए एक ही बार में कर लिया जाए। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास प्रबंध है वो कोई ऐसा काम नहीं है इसे एक बार में ही कर लिया जाए हमेशा के लिए, ठीक है। कह रहा बल्कि यह एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। ये भाई मेरे पास क्या लगातार काम करने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद कह रहा प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता लगातार होती है। ये बातें तो लग गई। उसके बाद एक प्रबंधक कभी नियोजन में तो कभी संगठन संबंधी क्रियाओं में व्यस्त है। एक जो मैनेजर होता है वो कभी प्लानिंग में लगा रहेगा, ठीक है, और भाई कभी मेरे पास क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग में, उसके बाद कभी स्टाफिंग में, फिर डायरेक्टिंग में, फिर कंट्रोलिंग। मतलब कि एक जो मैनेजर है ना, वो क्या है कि कभी प्लानिंग में लगा रहेगा, नियोजन में लगा रहेगा, कभी संगठन में, कभी नियुक्तिकरण में, निर्देशन में, फिर लास्ट में नियंत्रण में। बार बार कहीं ना कहीं लगा रहता है, मतलब कि हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। इंग्लिश में लाइन देखो क्या लिखी है, द मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। मैनेजमेंट हमारे पास कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसको एक ही बार में परफॉर्म कर लिया जाए हमेशा के लिए, बस नारी उसे क्या है कि भाई कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है, बट इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या लिखा है, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कह रहा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। करेक्ट, उसके बाद कंटिन्यूसली नीड टू बी डन। भाई ये जो मेरे पास काम है ना, इसको क्या है कि लगातार करने की जरूरत पड़ती है। अगर तुम इसे लगातार नहीं करते हो ना, तो भाई कुछ काम कहीं नहीं जाएगा। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैंने प्लानिंग कर ली, मैं ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहा, चलो ठीक है ऑर्गेनाइजिंग कर ली, मैं स्टाफिंग नहीं करना चाहता, मैं स्टाफिंग नहीं कर रहा, बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ, कुछ काम चलेगा मेरा, जो मेरा कच्चा माल वगैरह वो सारा सारा सड़ जाएगा रखा रखा, ठीक है।
तो ये सारी बातें होती है। कह रहे कि दीज फंक्शन आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर, ये जितने भी फंक्शन है ना इसको एक साथ सारे के सारे मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। कह रहे ऑल द टाइम, एक मिनट, परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम, मैंने क्या बताया भाई हर एक मैनेजर के द्वारा हर एक टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद कह रही मैनेजर इज बिजी, मैनेजर इज बिजी समटाइम डूइंग मैनेजरियल एक्टिविटी एट अदर टाइम और अदर एक्टिविटी। देखो भाई सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ना जो एक मैनेजर होता है वो क्या है कि भाई कभी मतलब कभी किसी काम में, कभी दूसरे काम में, कभी तीसरे, मतलब 5 काम है टोटल, इन 5 में से किसी न किसी काम में बिजी रहता है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। देखो भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारे पास था कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मेरे पास है प्रबंध की विशेषता पढ़ रहे हैं। पहला मेरे पास था प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि इंग्लिश में मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब सिंपल सा ही होता है कि जो मैनेजमेंट है वो किसी ना किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो क्या हमारे पास किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। दूसरा मेरे पास है प्रबंध, क्या भाई सार व्यापक है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई होता है, ठीक है। कोई सा भी काम हो उसमें मैनेजमेंट लगता है। तो मैं अपना एग्जाम्पल बना बना के देने होते हैं इसमें, बुक से याद कर लो फिर अपना एग्जाम्पल बना बना के दो, ठीक है। मैं तो बताता 3 जगह से, मान लो स्कूल के अंदर हो गया, कॉलेज के स्कूल में, हॉस्पिटल में, किसी फैक्ट्री में, ठीक। उसके बाद अगला मेरे पास है प्रबंध बहुआयामी है। ये 3 चीजों का मतलब कि जो मेरे पास मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। पहला मेरे पास है काम का प्रबंध करता है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। दूसरा है लोगों का प्रबंध करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल है। और जो थर्ड मेरे पास है वो क्या भाई परिचालन का प्रबंध करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। भाई कौन सा काम किस तरीके से टोटल किया जाएगा, कौन सा सामान कहाँ से आएगा, इन सब का भी मैनेजमेंट, मतलब कि इन सब का भी सॉल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मेरे पास था प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब कि जो मेरे पास मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट ऐसा है जो भाई कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब मेरे पास भाई जो फिफ्थ पॉइंट है वो कह रहे हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब ये है भाई जो मेरे पास ना मैनेजमेंट है ना वो एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है। जो प्रबंध है एक ग्रुप के द्वारा, मतलब कि ये नहीं कि अकेला जना सब कुछ कर जा रहा है। अकेला जना सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताओ एक ही जना प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, उसी ने प्लानिंग करी, वही ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, वो मतलब कि सब कुछ वो कर रहा है, सारा काम वही कर रहा है। पॉसिबल है क्या? अकेला नहीं कर सकता भाई, पूरी एक फैक्ट्री को अकेला बंदा नहीं चला सकता, कुछ भी कर लो, बताओ पॉसिबल है ऐसा? तो ये मेरे पास है भाई मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास एक टाइप की ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इतना समझ जाना कि भाई इसमें जो भी काम होता है, जैसे मान लो खरीदना हो, बेचना हो, ठीक है, प्रोडक्शन करना हो, और उसके बाद में फाइनेंस वगैरह, ये सारे सारे काम एक जना अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट है, सेल के लिए सेल्स डिपार्टमेंट है, और अगर ना उसके और आगे बोला जाए, देखो मैंने क्या बोला, परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, और फिर मान लो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हर एक चीज का डिपार्टमेंट क्या भाई अलग अलग होता है। ये बातें पता लग रही है भाई? थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करो, फायदे में रहोगे। वरना बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग बच्चे फेल होते हैं, देख लेना, ठीक है। सुनो, उसके बाद मेरे पास है प्रबंध एक गतिशील कार्य, मतलब कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। भाई अब ना एक बात समझो, मैनेजमेंट को डायनेमिक क्यों बोला जाता है, मतलब कि गतिशील कार्य क्यों बोला जाता है? ये बदलते हुए वातावरण में काम करता है। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, हमारा जो जो हमारी मार्केट है वो चेंज हो रही है, उसमें काम करता है। देखो तो मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान के चलो कि भाई स्कूल है, एक ना स्कूल बड़ा मस्त चल रहा है, एक स्कूल है बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। अब उसको पता नहीं है कि भाई क्या होगा आगे। उसे पता है कल उसकी बिल्डिंग टूट जाए रात में तो कुछ नहीं पता उसको, ठीक है। दूसरा बोल दूं, उसके सामने 1 महीने में दूसरा स्कूल खुल गया तो, और उससे एकदम आधी फीस से पढ़ा रहा है, तो फैसिलिटी अच्छी दे रहा है। तो भाई मैनेजमेंट जो है ना वो क्या है कि हमारे पास चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है। बात समझ आ रही है? तो देखो इसमें क्या लिखा, कह रहे प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण, मतलब कि भाई हमारे पास चेंजिंग एनवायरनमेंट में ही स्थापित होता है, स्थापित होता है और जीवित रहता है, और भाई जिंदा भी रहता है। कह रहे कि वातावरण के अनेक घटक जैसे सामाजिक, भाई वातावरण के घटक कौन कौन से, सामाजिक है, आर्थिक है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये सारे सारे चेंजेस क्या होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, मान के चलो कि स्कूल है, ठीक है,
अपना स्कूल में ऐसा मान लो कोई जना स्कूल चला रहा है, ठीक है, तो स्कूल चलाते वक्त ना एक दिक्कत आ सकती है। पता है दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आ जाती है कि भाई मान के चलो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना अंग्रेजी टीचर मंगवाओ, मतलब कि अमेरिका से मंगवाओ, ठीक है। चलो ये बात छोड़ो, भाई स्कूल जो जितने पेरेंट्स है ना वो सारे के सारे ना स्कूल के प्रिंसिपल से बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को ना मतलब कि मान लो कि एकदम दुगना पढ़ाया जाए, तुम 6 घंटे पढ़ाते 12 घंटे पढ़ाओ हमारे बच्चों को, ऐसा, ठीक। ये चीज है। या फिर ना और तो मैं एग्जाम्पल, तो भाई हमारे पास सोशल के और एग्जाम्पल क्या होते हैं? एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मैं तो फैक्ट्री का एग्जाम्पल अच्छा लेके देता हूँ। फैक्ट्री है, अब ना भाई फैक्ट्री के ना साइड में मतलब कि बहुत सारे घर है, ठीक। तो अगर हम उन घरों का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फैक्ट्री के ऊपर ना मतलब फैक्ट्री का बहिष्कार करेंगे, मतलब कि कोई ना कोई केस ठोक देता है फैक्ट्री पे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम्हारी ना लोहे की एक फैक्ट्री है, ठीक, तुम्हारे पास का दिन भर आवाज आती रहती होगी, तो और साइड वाले तुमसे परेशान है, तो तुम कुछ ऐसी फैसिलिटी दोगे ना उनको कि भाई जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। अब जब ना भाई क्या होता है, बहुत ही बड़ी सी फैक्ट्री बनती है ना, तुम देखो बहुत बाहर ठंडा पानी लगा देते हैं, ठीक है, 24 घंटे आने वाला फिल्टर का पानी बन जाता है, ठीक है, अच्छी सी पार्किंग दे देते हैं, ऐसा होता है। ये बातें पता लग रही है? तो ये सारा का सारा क्या है? अच्छा तुमने ये देखा ट्रांसफार्मर बनना है अभी, ट्रांसफार्मर बनना है, तो पता है उसके साइड में पार्क क्यों बन गया? उसके साइड में पार्क बन गया बड़ा अच्छा सा, तो भाई ये अब उन्हीं का काम है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा था जो ट्रांसफार्मर बनना है, जैसे वैसे ना ये तुम्हारा लाइव एग्जांपल है, ट्रांसफार्मर बनना है उसके साइड में पार्क बना दिया है, पार्क बनता जा रहा है पूरा पूरा। तो ये सारी सारी चीजें ना किसका लाइव एग्जांपल है भाई? इसी चीज का कि जो हमारे पास है ना जो मैनेजमेंट है वो क्या गतिशील कार्य, मतलब कि हमारे पास क्या गतिशील है, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन है जो भाई बार बार चेंज होने वाले इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। बातें पता लगी? उसके बाद अगला मेरे पास है आर्थिक, भाई आर्थिक मतलब जो मेरे पास ना इकोनॉमिक है, ठीक है। इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो सकते हैं भाई? पहले जो लोन मिल रहा था ना भाई, पहले जो लोन मिल रहा था वो 3% के हिसाब से मिल रहा था, तो मैंने अपनी कंपनी शुरू कर ली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ एकदम से, मैंने पहले प्लानिंग करी, मान लो पहले मैंने लोन लिया नहीं, पहले मैंने प्लानिंग करी भाई इतने परसेंट लोन है, मैं यहाँ से ले लूंगा, इतने पैसे आएंगे कर लूंगा। प्लानिंग मैंने सारी सारी कर ली, सब कुछ जुगाड़ हो गया, मैं गया बैंक में लोन लेने के लिए, ठीक है। उसने बोला बात ऐसे 20% का इंटरेस्ट हो गया सब कुछ बर्बाद, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए बोला जाता है भाई मैनेजमेंट क्या है, एक ना ये मान लो डायनेमिक है, वो चेंज होने वाले इन्वायरमेंट पर काम करता है, ठीक। उसके बाद अगला मेरे पास है राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक क्या है? अच्छा तुम्हें पता है जीएसटी, पहले जब कांग्रेस थी ना 2010 में वो जीएसटी लेके आने वाली थी, बीजेपी उनका बहिष्कार करती है। देखो देश के अंदर ना कोई सा भी एक्ट को चेंज करने के लिए एक तो जो जिसकी पार्टी चल रही है वो और जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, दोनों की ये मान लो एग्रीमेंट लेनी होती है, दोनों को एग्री करना होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हुआ ऐसा, जो कांग्रेस सरकार है 2010 में जीएसटी लाने वाली थी, बीजेपी ने मना कर दिया भाई नहीं जीएसटी नहीं है, जीएसटी बेकार चीज है। उसके बाद 2016 में खुद ले आई वो, वैसे 2014 में भी आने वाली थी, 2014 में थी ना, 17 में, ठीक है। वैसे पता 2014 में आने वाली थी, उसके बाद जाके जो पूरा फाइनल जो था 2017 में हो गया था। तो इसमें देखो क्या है भाई, पॉलिटिकल चेंज हो गए, पहले बहुत सारे टाइप के टैक्स थे, अब सारे सारे टैक्स को एक जगह मतलब कि कर दिया। अच्छा किस किस को लगता है सिर्फ जीएसटी टैक्स है अभी तक और कुछ टैक्स नहीं है? भाई बहुत सारे टैक्स है अभी भी, ठीक है। अब सुनो, तो तुम्हें ये वाली बात देखो, मैंने क्या बताया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है भाई। इन तीनों में क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस ना चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो इन सब चीजों को देखा जाता है। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं? जो मेरे पास है प्रबंध को एक गतिशील कार्य, फिर जो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे पास ना चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है, ठीक है, और जिंदा भी रहता है। फिर भाई क्या कैसे चेंज होते हैं? सामाजिक मतलब कि सोशल, आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक, और तीसरा मेरे पास क्या है भाई राजनीतिक, जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल। ये बातें पता लगी? फिर सुनो भाई, उसके बाद ना हमारे पास क्या है कि एक लास्ट का है, ठीक, तो भाई इसको समझ लो ना, हाँ ठीक है लास्ट का ये, इसको समझ लो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई मेरे पास अगला है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। भाई मुझे तुम इसमें ये बताओ, तुम्हें कहीं पे मैनेजमेंट दिखता है? अच्छा ये जा रहा मैनेजमेंट, देखो दिखता है क्या? मैं नहीं दिखता ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ना।
अच्छा, हमें कैसे पता लगता है कि मैनेजमेंट है या नहीं है? हमें कैसे पता लगेगा? वहां की फैसिलिटी देख के पता लगेगा ना। मान लो कि मैं गया स्कूल के अंदर, ठीक है, तो मैं मुझे ना पता, अच्छा मुझे पता है कि मान लो कि मेरा बेटा है, ठीक है, और मैं गया स्कूल में, और मान लो गवर्नमेंट पढ़ता है 10वीं क्लास के अंदर, ठीक। तो अब क्या होगा कि मैं बताओ स्कूल कितने बजे जाऊंगा? 12 बजे जाऊंगा। मुझे कहाँ से पता लगा? भाई वहां का मैनेजमेंट है कि भाई बच्चों जो मतलब कि जो लड़कों का स्कूल 12 बजे से शुरू होता है, 12-1 बजे से शुरू होता है, ठीक है, ये बात तो पता है मेरे को। अब भाई मैं कि मुझे टीचर से मिलना है, और उससे मुझे हिंदी वाले टीचर से मिलना है। मेरा बेटा क्या बोलेगा भाई कि चौथा पीरियड है टीचर का, मैं कब जाऊंगा? चौथे पीरियड। ये क्या प्लानिंग है ना, मतलब कि पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है। फिर जाके टीचर टाइम पे आते हैं, सारा काम चलता रहता है, ठीक है। और अगर मान के चलो कि बच्चे काम नहीं कर रहे तो टीचर उनको क्या डायरेक्ट करते हैं, और जो अगर टीचर ढंग से काम नहीं करे तो प्रिंसिपल डायरेक्ट करता है। ऐसे ही तो होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पूरे पूरे स्कूल का जो मैनेजमेंट है ना, वो टीचरों ने संभाल रखा होता है, और टीचर कह रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल ने संभाल रखा होता है। बात समझ में आ गई? ये चीजें होती है। तो मैंने क्या बताया, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैं तुम्हें चलो फैक्ट्री का एग्जांपल देता हूँ। फैक्ट्री के अंदर पता क्या होता है? फैक्ट्री किसी कंपनी के अंदर सुबह तुम जाओगे 8 बजे, 9 से काम शुरू करोगे, 1 बजे तक काम करोगे, तुम्हारा 1 घंटे का लंच होगा, ठीक है। उसके बाद आके फिर दोबारा काम शुरू करोगे, शाम को तुम्हारी छुट्टी। ऐसे ही तो होता है। और बीच बीच में चाय वगैरह आती रहती है, आती रहती है। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सारा सारा क्या है भाई? मैनेजमेंट ही तो है। कभी ऐसा हो भाई कोई बंदा कभी भी आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। हम मैनेजमेंट को कैसे पता लगा सकते हैं? वहां की फैसिलिटी देख के, वहां का काम करने का तरीका देख के। बात समझ आ गई? चलो मैं तुम्हें ना एक फैक्ट्री के अंदर का एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि भाई सबसे पहले हमें कच्चा माल चाहिए, ठीक है। तो कच्चा माल को मैं किससे पूछूंगा? परचेज डिपार्टमेंट से पूछूंगा ना, कि भाई जो मेरे पास मतलब कि जो परचेज जो डिपार्टमेंट होगी उससे पूछूंगा कि भाई बताओ कच्चा माल किधर है, ठीक। उसके बाद अच्छा कौन पूछेगा इससे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला पूछेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को पता होगा कि भाई कच्चा माल कहाँ मिलेगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास। और फिर जाके सेल्स डिपार्टमेंट को पता होगा कि जो उसके पास जो फिनिश्ड गुड्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, जो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके पास। उसके बाद भाई जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होगा सारे पैसे की डिटेल किसके पास है, सेल्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के पास। तो ये प्लानिंग ही तो चल रही है, ठीक। अच्छा तुम्हें एक बात और पता है, हमारे पास ना लॉस तो मतलब 2 टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब है जो होना कंफर्म है। मान के चलो कि हमारी जो है ना ब्रेड बनाने की कंपनी है, ठीक है, और हम ना 1000 टन जो है मान लो मैदा लेके आए, ठीक। तो अब उसमें से तुम्हें इतना बताओ कम से कम जो है 10 किलो या फिर 20-30 किलो खराब होगा आटा। इतना सबको पता होता है। तो भाई जो मैदा है इतना खराब हो ही जाता है, क्योंकि इतना लंबा बनाएंगे तो भाई थोड़ा थोड़ा निकलते 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 10 किलो खराब हो जाता है। इसे बोलेंगे नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब किसी बंदे ने वो क्या बोलते हैं, उसे रख के बहुत देर तक छोड़ दिया, जल गया सारा सारा, इसे बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ये बातें बता रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये इन सब चीजों का जो भी मैनेजमेंट है ना भाई, ये भी क्या है कि क्या ये ज्यादा ज्यादा बर्बाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले से ना डायरेक्ट कर रखा है भाई, 10 मिनट के बाद तो इसको बंद कर दियो, अपने आप बन के तैयार हो जाए, ठीक है। एक बार जो लाइन में पढ़ दे रहा हूँ, कह रहा प्रबंध वह शक्ति है और जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। मैंने कहा भाई केवल उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, इसका मतलब ये है मैनेजमेंट जो हमारे पास है ना भाई, वो क्या है कि एक इसको बोल सकते हैं इनटेंजिबल या फिर इनविजिबल फोर्स है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। भाई कहीं ना कहीं फील तो करेंगे ना। ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि किसी सरकारी अस्पताल में चले गए, बोलते हैं भाई यहाँ पे तो कुछ वही नहीं है। पहले ऐसा होता था, कांग्रेस के टाइम पे भाई बहुत हुआ ऐसा, भाई पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कुछ कुछ भी हुआ जा रहा है, कुछ भी, ठीक है। कोई मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं, कभी भी कोई भी आ रहा है, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर 12 बजे आ रहा है, उसको 9 बजे आना है, 12 बजे आ ही नहीं रहा है, इस तरीके से। अब क्या थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया है फिर भी, ठीक। कह रहे कि जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो, मतलब यहाँ पे देखो इसमें लिखा है कि एक संगठन को एक संगठन में उद्देश्यों के को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो, इसका मतलब यह है कि किसी भी एक संगठन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वहां के उद्देश्य हैं, ठीक है, जो उनके ऑब्जेक्टिव है, अगर जैसा डिसाइड किया है, अगर वैसा का वैसा ही किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट है। और यहाँ पे कर्मचारी वगैरह खुश हो तो क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। देखो मैंने कहा तथा कर्मचारी खुश हो, तो उसमें बोल सकते हैं भाई यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, अच्छा है। ये बातें पता लग रही है। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी
देखो पहले मैं ये वाली बात बोली कि मैनेजमेंट जो हमारे पास है, जो प्रबंध है, वो क्या है, एक इनविजिबल फोर्स है। एक मेरे पास क्या है भाई, अदृश्य शक्ति है, ठीक है। अदृश्य शक्ति के बाद क्या बोलूंगा भाई मैं, उसके बाद सिंपल से एक बात बोली मैंने कि इसको भाई देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब कैसे महसूस किया जाएगा, मान लो मुझे 20,000 शर्ट बनानी है 1 महीने के अंदर, ठीक है। 20,000 शर्ट 1 महीने के अंदर बनानी है, तो मेरे पास भाई 100 एम्प्लॉई है मान लो, और ना बहुत ही हाई क्वालिटी की ब्रांडेड शर्ट बनानी है, तो उन सब ने बना दी, ठीक है। खुश भी हो सारे के सारे, वो सारे सारे खुश है। अब मैंने बोल दिया भाई 1 लाख बनानी है, खुश रहेंगे क्या वो कैसे भी बनाते जाएंगे, कैसे बना जाएंगे, कुछ भी कबाड़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, देखो हम कैसे फील करते हैं जब एक संगठन के उद्देश्य से प्लानिंग के हिसाब से अगर अचीव किए जा रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर प्लानिंग के हिसाब से मिल जा रहे हैं और वहां के एम्प्लॉय भी खुश हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ का हमारे पास क्या है कि मैनेजमेंट अच्छा है, बात समझ आ गई, यहाँ पे मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ भाई, कह रहे कि मैनेजमेंट इज सच अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। मैनेजमेंट एक फोर्स है जिसको सीन नहीं किया सकता, करे ओनली, करेगी ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, ठीक है, मतलब कि इसकी प्रेजेंस को सिर्फ फील किया जा सकता है। करेगी व्हेन द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्लान। मैंने क्या बोला कि भाई जब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो, ये मान लो कि जो भी गोल है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके गोल को क्या है कि भाई प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ये मान के चलो कि एक तरीके से प्राप्त किया जा रहा है, तो और उसके बाद अगला, एंड द एम्प्लॉय आर हैप्पी, उसके बाद क्या भाई, एम्प्लॉय क्या हैप्पी है, तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो वहां का ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो क्या भाई बहुत ज्यादा अच्छी है। बताओ, ये सारी बातें पता लग रही है। देखो भाई, तो मैंने सबको, इन सबको मैं देखो इतना थोड़ा ज्यादा इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि ना, पता वैसे इससे और ज्यादा समझाया जा सकता है, ठीक है, वो टाइम थोड़ा वैसा हो जाता है फिर, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें सबको समझना है इसलिए अच्छे से क्योंकि केस स्टडी से आती है, वरना मैं बोलता बच्चों इसको याद कर लो, हम क्या समझाया था मैं, बोलता इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती। 12th क्लास के अंदर 60 से 70 मार्क्स की केस स्टडी से लग जाती है। कभी कभार पूरा पूरा पेपर आता है केस स्टडी का, ये अलग से केस स्टडीज की बुक क्यों मिल रही है सबको, भाई सबको बताइए भाई केस स्टडी दे रहे हैं सब। सीबीएसई वाले जो भी हैं, जो एसपीएससी वाले जो भी हैं, वो सारे सारे केस स्टडी दे रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ ढंग से जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, देखो तुम्हें पहले समझना है, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा लेकिन खुद तो ट्राई मारो एक बार घर पे, पहले समझ लो यहाँ से, उसके बाद इसका क्वेश्चन ट्राई मारो। सबके पास वो है सपोर्ट मटेरियल, भाई स्कूल से मिल जाए लेना, क्योंकि जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जो इसका रिवीजन होगा, मतलब कि पूरी की पूरी जो जितनी भी क्लास होगी, सबको एक में सबस्यूम करके, मतलब कि एक ही नोट से सबको एक ही दिन में सारा सारा चैप्टर है उसमें निपटा दूंगा। एक मान लो समरी टाइप हो जाएगा वो, थोड़ा स्पीड में करा करा के, अभी थोड़ा समझ लें, ठीक है। भाई इसको देखना, कर लेना, फिर देखते हैं इसके आगे।